सो हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगिन सिस्टम एंड अकाउंट क्रिएशन से। तो इस वीडियो में हम लोग लॉगिन सिस्टम एंड अकाउंट क्रिएशन ही सीखेंगे। मींस जो भी यूज़र आपके गेम को खेलने आ रहा है उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करा जाए, उसको गेम के अंदर लॉगिन साइन अप कैसे कराया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको playfab.com पर आना है। मैं प्लेफैब का अकाउंट क्रिएशन भी सिखाऊंगा एंड अपना यूज़र का अकाउंट क्रिएशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होना। playfab.com पर आना। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो वो काम आ जाएगा, विंडोज़ पे होता ही है। बट अगर नहीं है तो आपको सिंपली इधर साइन अप पर क्लिक करना है, एग्री करना है एंड साइन अप करना है। इसके बाद ये आपसे आपकी नॉट दिस वन, क्रिएट वन पे करना है। जैसे ही आप क्रिएट वन पे क्लिक करोगे, अगर आपका कोई अकाउंट क्रिएटेड है तो आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड, तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने अभी इससे अपनी इन्फिनिटी रनर 8955@gmail.com से एक अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। बेसिकली ये इन्फिनिटी रनर मेरा फर्स्ट गेम था जिसके लिए मैंने ईमेल बनाया। बेसिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक चाहिए अभी प्लेफैब को यूज़ करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स सी ये कर पाता है या नहीं। सेव, क्रिएट, आई थिंक ये कुछ तो झोल है। नंबर्स का ही मैं एक पिन डाल देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बेसिकली एक की है जिसको मैं सिंपली यूज़ करके इस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में बार बार फिर से लॉगिन अपना कर पाऊँगा। ठीक है, ये हो गया अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे वापस से उधर ही जाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्टली मुझे प्लेफैब के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। देखो, जैसे ही आपका साइन अप होगा प्लेफैब पर तो आपको ये वाला डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा। एंड स्टार्टिंग में आपको लॉगिन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए होगा, वो चीज़ क्लियर है। देन अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, देन उससे इसमें साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अभी इन्होंने प्रोसीजर चेंज कर दिया, पहले डायरेक्ट हम ईमेल से लॉगिन कर सकते थे, बट अभी इन्होंने खुद ही माइक्रोसॉफ्ट को बीच में अड़ा दिया क्योंकि प्लेफैब ही माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसलिए मुझे पूरा प्रोसेस बताना पड़ा। कोई नहीं। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक स्टूडियो बना हुआ मिलेगा, एक आपको गेम के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ मिलेगा। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड टाइटल इन्फो करना है एंड सिंपली मैं यहाँ माई गेम से चेंज करके इसको बोल दूंगा प्लेफैब ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये कर दिया। वेबसाइट यूआरएल नथिंग, आप चाहो तो लोगो देना चाहो दे सकते हो। देन इस पर क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है। ऐसा कुछ ये देखने में आपको दिखेगा। एंड बाय द वे, आपका यूनिटी का जिस भी अकाउंट में आप इसको इंटीग्रेट करना सीखना चाहते हो वो प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लेना। मैंने प्लेफैब ट्यूटोरियल्स नेम से एक प्रोजेक्ट बना लिया है। देन आपको इस गियर आइकन पे आना है, एडिट, अरे यार सिट, नॉट एडिट टाइटल इन्फो बट माई स्टूड, ये भी नहीं, आई थिंक इन्होंने ये भी इंटरफेस भी चेंज कर दिया। आपको सेटिंग्स में आना है। देन सबसे पहले तो आप अगर प्लेयर्स के यूनिक डिस्प्ले नेम रखना चाहते हो, यूज़र नेम, तब तो ये ठीक है। अगर नॉन यूनिक रखना चाहते हो, मतलब एक यूज़र नेम के दो प्लेयर्स रखना चाहते हो, तो इसको टिक करके सेव कर देना। सबसे पहले इधर आके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। हम क्या लैंग्वेज रखने वाले हैं, वेयर इज़, हिंदी नहीं, हम इंग्लिश ही रखेंगे, अदरवाइज़ वो डैशबोर्ड की लैंग्वेज चेंज कर देगा। आप जो चाहो वो रख सकते हो, दैट्स ऑलरेडी अप टू यू। ठीक है, देन एपीआई फीचर्स वाले सेक्शन में आना। ये आपकी टाइटल आईडी रहने वाली है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, अभी यूज़ करने पर मैं आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। सबसे नीचे आओ, इधर देखो। सबसे पहले तो ये जो फीचर्स हैं हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं इन वीडियोज़ में। ये जो क्लाइंट से हम वर्चुअल करेंसी ऐड करना और परचेजेस कराना, ये सब के लिए इन वाले फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी सबसे पहले हमको प्लेयर का अकाउंट क्रिएशन इनेबल करना है। तो इधर देखो क्या हो रखा है, डिसेबल प्लेयर क्रिएशन, मतलब डायरेक्टली प्लेयर का अकाउंट क्रिएट करना यहाँ पर डिसेबल्ड हो रखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको तीनों को अनटिक करना है, देन सिंपली सेव कर देना है। इसका काम हो गया। देन आपको सिंपली एक न्यू टैब में आना है एंड इधर बोलना है प्लेफैब यूनिटी एसडीके। जो भी सबसे पहला आपको लिंक दिखे, सिंपली जाओ, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगा
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो इधर, जस्ट अ सेकंड, डायरेक्ट एक डाउनलोड लिंक होना चाहिए, आई होप सो। ये एस टी के जनरेटर हो गया, यूनिटी प्लेफैब एस टी, इस वाली पहली वाली लिंक पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एस टी के मिलनी तो चाहिए, आई थिंक इन्होंने इधर से बिठा दिया क्या, ठीक है। हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, देन एस डी के हमको यहाँ मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन ये भी यूनिटी एस टी के, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। 4-5 साल पहले मैं प्लेफैब पे काम किया करता था, बट अभी तो मैं कस्टम सर्वर्स एंड ऑल यूज़ करता हूँ, बट स्टिल ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो इसलिए मैं इस पर ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। डाउनलोड एडिटर, हाँ, इसको पैकेज को इंपोर्ट करना है जो अभी डाउनलोड किया है ना, प्लेफैब एडिटर एक्सटेंशंस, इस वाली लिंक से, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करना है, सिंपली राइट क्लिक करके ये इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा आपका इधर एक टैब बन के आना चाहिए। मैं अभी ये सोच रहा हूँ, मैं इतने साल बाद बिना कुछ देखे ये ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने चेंज कर दी हैं। ये वाला इंटरफेस पहले डिफरेंट हुआ करता था, इधर ही ये सेटिंग वाला पेज हुआ करता था, एंड ये इकोनॉमी V2 तो होता ही नहीं था कुछ भी। इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये सब के वर्जन 2 इन्होंने डाल दिए। कैटलॉग्स का लेगेसी वर्जन अलग रखा है, V2 मतलब इनका कोई अपडेटेड वर्जन आया वो भी डाल दिया। देन हम इंस्टॉल, जैसे ही वो आपका इंस्टॉल होगा ना, इंपोर्ट होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली इंस्टॉल प्लेफैब एसडीके पे क्लिक करना है, एंड ये इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली ही। ये इसमें सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लेगा जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इधर सेटिंग्स में आना है, एंड आपको कुछ भी नहीं करना, टाइटल आईडी इधर डालने की ज़रूरत है ना। तो आप फिर से वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाओगे, एंड सेटिंग्स में जाओगे, एपीआई फीचर्स में जाओगे, सबसे ऊपर आपकी टाइटल आईडी लिखी होगी, इसको कॉपी करके इधर ले आओ सिंपली, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया। रिक्वेस्ट टाइप में कस्टम HTTP रहने दो, इसको यूज़ करने दो जो इसे यूज़ करना है। अभी आप वापस अपने सीन में आ जाओ। वैसे मैं एक बारी इसकी सेटिंग्स देख लेता हूँ। इधर आना ऊपर प्लेफैब में, देन मेक प्लेफैब शेयर्ड सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आके आप देखोगे तो ये फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ही होते हैं। काम करना आप यहीं पर डाल दो, ये ज़्यादा रिलायबल है। टाइटल आईडी इसमें डाली, देन सीक्रेट कीज़ में गए, इधर एक आपको सीक्रेट की दिखेगी, इसको अनहाइड किया, कॉपी किया, देन पेस्ट किया। चाहो तो ये की यूज़ कर लेना, आपके किसी काम की वैसे होगी नहीं। मुझे चार्जेस लगना स्टार्ट होंगे जब 1 लाख से ज़्यादा प्लेयर हो जाएंगे, जो आई डोंट थिंक सो आप लोग इतनी जल्दी करा पाओगे, एंड मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो ये वाले क्रेडेंशियल्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन हम इधर आएंगे। अभी हमको अकाउंट क्रिएशन समझना है। इसमें 2 तरह के अकाउंट क्रिएशन होते हैं। एक एनोनिमस अकाउंट क्रिएशन जो कि लिमिटेड है एक डिवाइस तक ही, मतलब हम एक रैंडम आईडी देंगे एंड उससे अकाउंट लिंक कर देंगे। देन एक दूसरा होता है ईमेल एंड पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो हम दोनों को समझेंगे। अगर इधर अपना राइट क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज डाल देंगे, इसको बोल देंगे हम लॉग इन पेज, देन इसको फुल स्क्रीन पर स्ट्रेच करेंगे। मैं जस्ट एक रफ यूआई बना दे रहा हूँ, इसका ट्यूटोरियल से ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा स्किप करके आगे भी जा सकते हो। देन इधर हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, जिसको अभी के लिए मैं डायरेक्टली ईमेल वगैरह सब चीज़ सेट करने के लिए बना दे रहा हूँ। बाकी दोनों मेथड से ही लॉगिन करना सिखाऊंगा, ईमेल एंड पासवर्ड एंड एनोनिमस से भी। तो इस इनपुट फील्ड को हम नाम देंगे ईमेल। देन इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 250 नहीं, चलो 400 कर लेते हैं, एंड इसकी हाइट हम करते हैं 100, ठीक है। अभी हम अपने टेक्स्ट एरिया में आते हैं, दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन हम इनको सेंटर कर देंगे, एंड इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको 32 कर। आई थिंक कुछ तो मिसिंग आ रहा है, क्या मिसिंग आ रहा है, आई डोंट नो। द टारगेट एरे इनसाइड ऑन सीन GUI प्रीव्यू। ओके, सो अपना जो टेक्स्ट मैस प्रो है उसके इसेंशियल्स अच्छे से इंपोर्ट नहीं हो पाए, क्या हुआ। आई थिंक कुछ तो एरर आ रहा है, क्योंकि इधर टेक्स्ट मुझे दिख भी नहीं रहा बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको प्रोजेक्ट को बंद करके चालू कर लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली उससे ठीक हो जाएगा। प्लेफैब ट्यूटोरियल्स को हम
फिर से ऑन करेंगे अपना प्रोजेक्ट वहीं से कंटिन्यू करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मोस्टली 5 से 10 सेकंड्स के अंदर मेरा सिस्टम इसको ओपन कर देता है। सो आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहो तो आगे स्किप कर सकते हो, बट या हाँ कर दिया उसने इश्यू सॉल्व। देखो इधर टेक्स्ट लिख के आने लगा। एंड अभी हम इन दोनों पे जाएंगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर दोनों को पकड़ेंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि ये टिल्टेड ना रहे, तो ये इटैलिक वाला 2 बार मैं प्रेस करूँगा। देन ये मैंने 32 किया था इसका साइज, आई थिंक 32 हुआ नहीं क्या, ठीक है हो गया। कलर मैं इसका एकदम डार्क रखूँगा एंड देन इसका फॉन्ट स्टाइल को मैं कर दूँगा बोल्ड, ठीक है। आई थिंक 32 भी नहीं ठीक है। हम अपना कैनवस पे आएंगे, कांस्टेंट पिक्सल साइज को चेंज करेंगे, स्केल विद स्क्रीन साइज, एंड इसको हम कर देंगे 9020 इंटू 1080, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है ना। अब देखो इसके प्लेस होल्डर वाले में आपको लिख देना है एंटर ईमेल। अब ये प्लेस होल्डर क्या होता है, बेसिकली प्लेस होल्डर का मीनिंग ये है कि जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर दिखाना चाहते हो यूज़र के टाइप स्टार्ट करने से पहले, मतलब यूज़र को कुछ इन्फो चाहिए होगी ना कि इसमें क्या डालना है, तो इधर आप सिंपली वो चीज़ लिख सकते हो। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ एंटर योर मेल, या फिर क्या लिखें यार, सिर्फ मेल लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मुझे समझ ही नहीं आता, एंटर ईमेल ही लिख देता हूँ, एंटर योर मेल, ठीक है, एंटर योर मेल ही लिख देते हैं। एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट कर देंगे, क्योंकि जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट से हल्का सा लाइट अप होते हैं। देन इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम बोलेंगे पासवर्ड, ये पासवर्ड वाला फील्ड हो गया। एंड इसको हम -100 पर रखेंगे, पासवर्ड को हम +100 पर रखेंगे बाई में। एंड पासवर्ड वाले में हम आएंगे एंड इधर प्लेस होल्डर में हम बोलेंगे एंटर अप पासवर्ड, या फिर एंटर अप, हाँ ठीक है, एंटर अप पासवर्ड, ठीक है, ये भी हो गया। देन पासवर्ड वाले फील्ड में फिर से आना, इधर स्क्रॉल डाउन करना एंड इधर कंटेंट टाइप में चेंज करके आप पासवर्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब यूज़र टाइप करेगा ना तो उधर स्टार स्टार दिखेंगे, ठीक है, वो जस्ट विजुअली चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा पासवर्ड में हमेशा होता है वही है, सिंपल। राइट क्लिक करेंगे, UI इमेज लॉगिन बटन, ठीक है। अब मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, इधर मैं इसको फिर से 400 कर देता हूँ, -300 कर देता हूँ। एंड इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक UI डालने की कोशिश करूँगा, बैकग्राउंड ये वाला। एंड देन इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा, नॉट दिस, अरे यार आई थिंक मुझको वापस से इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड सेट करके तब कलर चेंज करना चाहिए। हाँ ये ठीक है, चलो हमको क्या ही करना, बटन ही तो बनाना। UI में जाएंगे, फिर से टेक्सटमैक्स प्रो में जाएंगे एंड इधर बोल देंगे लॉगिन, ठीक है, सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, कलर कर देंगे डार्क, डन। अपनी लॉगिन बटन बन गई, लॉगिन बटन पे हम लगाएंगे एक बटन, सिंपल। अब अपना UI बन के हो चुका रेडी, ठीक है। पासवर्ड वाले फील्ड को मैं थोड़ा सा यार और ऊपर कर देता हूँ, -50, एंड लॉगिन वाले को भी -250 ओनली, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है ना। अब देखो हम एक इधर गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट एम्पटी, इसको हम नेम देंगे प्ले फैब मैनेजर। प्ले फैब मैनेजर हमने बनाया। देन अपना एसेट्स में आएंगे, ऑर्गेनाइज करते हुए चलेंगे, राइट क्लिक, फोल्डर, स्क्रिप्ट्स, देन इधर मैनेजर्स, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, प्ले फैब मैनेजर नाम से एक स्क्रिप्ट, राइट क्लिक, C# स्क्रिप्ट, प्ले फैब मैनेजर। देन ये जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है, इसका जैसे ही कंपाइलेशन फिनिश होता है हम इसको असाइन कर देंगे इधर। अब आपका मेन पार्ट शुरू होता है, ठीक है। अब एक तो आपका लॉगिन हो गया, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, कोपायलट भाई साहब आप बंद हो जाओ, ये भी बंद हो जाओ, कोपायलट के कोड कंप्लीशन भी बंद कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करें, एंड इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखो अब हमको करना क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ, हम 2 तरह से लॉगिन अपने यूज़र को कराएंगे। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि यूज़र को कुछ दिखे ना, बट बैकएंड में मैं उसका एक अकाउंट क्रिएट कर दूँ, मतलब यूज़र को पता भी ना चले, उसका एक अकाउंट हो जिससे कि मेरे पास उसका एटलीस्ट स्कोर आता रहे एंड बाकी यूज़र्स को दिखता रहे, ठीक है। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, देखो इधर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना,
एक मेथड बनाना है void login। अब इसके अंदर क्या कोड लिखा जाएगा वो ध्यान से देखना। हमको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है प्लेफैब के लिए, उसको हम न्यू नॉट डायरेक्टली बट इज इक्वल टू न्यू। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप की है वो हमको देना पड़ेगा, है ना। तो वो टाइप की है लॉग इन विद, हम इसको अभी ईमेल और उससे लिंक नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कस्टम आईडी बोलते हैं। हम क्या मतलब प्लेफैब वालों ने इसको बना रखा है कस्टम आईडी से। अगर आपने लास्ट गेम वाला ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता होगा, है ना। इसके अंदर कस्टम आईडी जाएगी जो कि क्या होने वाली है हमारी सिस्टम इन्फो डॉट डिवाइस यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब ये डिवाइस यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, जो भी डिवाइसेस आज तक बनी हैं, इधर वो आपका कंप्यूटर है, इधर वो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, जो भी है टैब है, उन सब के पास एक डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, जिससे उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। देन इधर हम करेंगे क्रिएट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये क्रिएट अकाउंट ट्रू का क्या मतलब है, ये रिक्वेस्ट ही ये पैरामीटर्स लेते हैं। इसका ये मतलब है अगर ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो अकाउंट क्रिएट कर दो इसके साथ, अगर एग्जिस्ट करता है तो वेल एंड गुड। अगर आप इसको फॉल्स भेज दोगे, ये अकाउंट अगर पहले कभी क्रिएट नहीं हुआ तो ये फेल कर देगा। अगर इसको ट्रू भेजोगे, अगर ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये न्यू अकाउंट क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। अब हमने जो रिक्वेस्ट ऊपर क्रिएट करी है, अब इसको भेजना भी तो है, तो हम क्या करेंगे प्लेफैब क्लाइंट एपीआई। क्लाइंट एपीआई मतलब क्लाइंट इसके लिए ऐप है एंड उसकी एपीआईज को कॉल करने के लिए प्लेफैब क्लाइंट एपीआई नेम से इन लोगों ने क्लास बना रखी है। देन हमको क्या करना है, लॉगिन विद कस्टम आईडी। इसके अंदर एक मेथड होता है कस्टम आईडी के साथ लॉगिन करने के लिए, ठीक है। देखो इसमें आपको दिख रहा है ना, निंटेंडो के साथ भी हम लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको किसके साथ करना है अभी, कस्टम आईडी के साथ। वो हमारे लिए अभी सबसे पहले सबसे ईजी है। इधर हम इसमें 3 पैरामीटर्स देंगे। सबसे पहला होगा अपना रिक्वेस्ट जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, उसके बाद 2 एक्शंस हैं, कॉलबैक्स हैं। सिंपली इसको अगर आपको थोड़ी अच्छी लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं आती तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑन लॉगिन सक्सेस, ऑन लॉगिन फेलियर, सिंपल है। ये आपने 2 मेथड के नेम दे दिए। आप सिंपली क्या बोल रहे हो, ये देखो इसमें मैं होवर करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, देखो जैसे एक इसने रिक्वेस्ट ली, दूसरा इसने क्या लिया, एक रिक्वेस्ट कॉल बैक। मतलब जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली तो भाई मैं कैसे बताऊं आपको कि कंप्लीट हो गई है। तो ये प्लेफैब आपसे पूछ रहा है, तो आपको एक मेथड का नेम उसमें देना है कि भाई इसमें बता दो मुझे, ठीक है। एंड देन दूसरा है अगर कोई एरर हो तो क्या करें, तो आप सिंपली आपको ये 2 नेम्स देने। देन क्विक फिक्स पे जाना, आपके में हो सकता है किसी डिफरेंट नेम से हो, एंड जनरेट मेथड ऑन लॉगिन सक्सेस। ये ऑन लॉगिन सक्सेस के नेम से एक मेथड क्रिएट करेगा जिसके अंदर ऑलरेडी एक पैरामीटर आ रहा होगा, जिसके अंदर ही अपना डेटा डाल के भेजेगा। देन सेम फॉर लॉगिन फेलियर, एंड इसको यहाँ से हटा देना अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। तो सिंपली आपका इधर लॉग्स लगाने, डीबग डॉट लॉग अकाउंट लॉगिन फेल्ड। आप चाहो तो रीज़न को भी प्रिंट करा सकते हो क्योंकि ऊपर एरर आया है ना। एरर का मतलब क्लास बन के आया है, उसमें से आप उसकी इन्फो ले सकते हो। एरर डॉट एरर मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। अगर फेल होता है तो मोस्टली केसेस में नहीं होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तो हो भी सकता है, बट देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम उसमें हमने बैकएंड से डिसेबल कर रखा था, हम करने की कोशिश कर रहे थे लॉगिन। इधर हम करेंगे डीबग डॉट लॉग सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो इसको हम लॉग एरर कर देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में ही एक एरर है। अब हम अपना एक स्टार्ट मेथड बनाएंगे, टेस्ट ही तो करना है हमको एनोनिमस अकाउंट वाला। तो मेन तो हमारा ईमेल एंड पासवर्ड वाला है, तो इसको हम डायरेक्टली अभी पहले टेस्ट कर लेते हैं क्विकली, देन हम अपने इस वाले पे बढ़ेंगे आगे। तो हम डायरेक्टली प्ले करेंगे एंड ये चलना चाहिए। हमने प्ले किया, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। तो लॉगिन तो आप सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप चाहो तो अपनी डिटेल्स भी प्रिंट करा सकते हो इसमें, जैसे कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब देखो इसके अंदर ही वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ ये कॉमा डालेंगे, पहले $साइन डालेंगे। अब आप इसके अंदर ही वैल्यूज़ को भी प्रिंट करा सकते हो। तो आप रिजल्ट डॉट
यूज़र आईडी होता है, प्लेफैब आईडी होता है, प्लेफैब आईडी, प्लेफैब की आईडी मिल जाएगी। देन आपको जो भी डिटेल चाहिए इस यूज़र से रिलेटेड वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जैसे कस्टम डेटा, एंटिटी टोकन, इन्फो रिजल्ट, पेलोड, लास्ट लॉगिन टाइम, न्यूली क्रिएटेड, अगर ये अकाउंट न्यूली क्रिएटेड है या नहीं। जैसे अब मैं फिर से लॉगिन करूँगा तो ये न्यूली क्रिएटेड फॉल्स आना चाहिए, है ना। एंड तीसरा हम डाल के देखते हैं, स्टार्टिंग में अगर मैं फर्स्ट टाइम करता तो वो न्यूली क्रिएटेड ट्रू आता। देन रिजल्ट डॉट एक और चीज़ कोई करा लेते हैं, लास्ट लॉगिन टाइम, मतलब जो हमने अभी पहले लॉगिन किया था, आई थिंक 8:38 अभी हो रहे हैं, तो 8:37 समथिंग पे किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड देख लेते हैं डिटेल्स, देन उसके बाद हम अपने ईमेल एंड पासवर्ड वाले पे आगे बढ़ेंगे। देखो अपना फॉल्स आ गया, यूज़र आईडी आ गई, एंड 157, तो इसका मतलब हो गया ये ना यूटीसी में टाइम भेज रहा है 15:07। अगर इसमें हम 5 घंटे और जोड़ दें तो 20:37 हो जाएगा, क्योंकि अपना 5:30 से आगे चलता है ना, 20:37, इसका मतलब 8:37 वही तो हो गया एग्जैक्टली जो हमने अभी बोला था, क्योंकि अभी 8:38 हो रहे हैं, है ना। चलो तो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। अब हमको आगे अपना जो मेन है वो है ईमेल के साथ लॉगिन कराना, है ना। एंड देन उसके बाद हम इसका यूज़र नेम भी अपडेट करने के लिए एक कोड लिखेंगे एंड यूआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना मेथड लिखते हैं पब्लिक वॉइड लॉगिन विद ईमेल, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो इस वाले को जाके यहाँ से बंद कर दो, ये टेस्टिंग के लिए था, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ अगर मेरा कोई गेम ऐसा है जो यूज़र के डिवाइस से ही लिंक करके मैं छोड़ सकता हूँ। अब इसमें हमने डिवाइस से लिंक कर दिया है, तो यूज़र अगर दूसरे फ़ोन पे जाके खेलेगा ना तो उसका डेटा वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको डेटा भी कैरी आउट करके लेके जाना है तो आपको ईमेल और पासवर्ड के साथ अकाउंट क्रिएशन देना चाहिए, वो एक बेटर अप्रोच होती है ना। तो अभी सिंपली वही ऊपर की तरह हमको रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, वेर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू लॉगिन विद ईमेल, एड्रेस रिक्वेस्ट लॉगिन विद ईमेल एड्रेस रिक्वेस्ट, ये हमने डाला। इसके अंदर हम ईमेल देंगे विच इज़, इसके अंदर हमको पहले ईमेल और पासवर्ड ले लेने हैं यूज़र से, ईमेल एंड स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। तो ये अपनी ईमेल हो गई, देन अपना पासवर्ड क्या जाएगा इसके अंदर, पासवर्ड हो गया, सिंपल है। अपना इसको बंद करेंगे, देन सेम रिक्वेस्ट को सेंड करना है, प्लेफैब क्लाइंट एपीआई डॉट क्या था अपना, लॉगिन विद ईमेल एड्रेस, लॉगिन विद ईमेल एड्रेस, राइट। एंड देन इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट पास करनी है, एंड सिंपली अपना वही आप चाहो तो लॉगिन सक्सेस और लॉगिन एरर वाला ही भेज सकते हो। रिक्वेस्ट इसके अंदर पास कर दी, ऑन लॉगिन सक्सेस हम इसके अंदर डाल देंगे, एंड ऑन लॉगिन फेलियर इसके अंदर डाल देंगे, तो ये उन दोनों में ही हमारा रेस्पॉन्स दे देगा। लेकिन इसके अंदर ये दोनों भी तो भेजने हैं, तो हमको क्या करना है, चलो इसके अंदर क्या हम यहीं पे डायरेक्टली वो डाल देते हैं, पब्लिक टीएमपी इनपुट फील्ड, हम अपने इनपुट फील्ड का रेफरेंस ले लेते हैं, ईमेल इनपुट फील्ड, देन पासवर्ड इनपुट फील्ड, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए ऐसे करके, देन हम इधर इनको पेस्ट कर देते हैं, एंड इसको मैं अभी भी हटा देता हूँ। एंड ईमेल में हम क्या बोल देंगे, ईमेल इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट, देन इसमें हम क्या बोल देंगे, पासवर्ड इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब मैं इस मेथड को ही कॉल कर दूंगा तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत ईजी है ना, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। अभी पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद आपको एक दो चीज़ें और बताऊँगा। ईमेल वाला इसमें ड्रैग किया, लॉगिन बटन नहीं, पासवर्ड इसमें ड्रैग किया, लॉगिन बटन पे गए, प्लस पे क्लिक किया, प्लेफैब मैनेजर को ड्रैग किया, नो फंक्शन में नहीं, प्लेफैब मैनेजर में हम जाएंगे, लॉगिन विद ईमेल को सेट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना गेम। हमने स्टार्ट में से तो हटा दिया था, तो अब हम इधर इसमें ईमेल डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे। तो अभी देखो, मैं सपोज करो एक ईमेल डालता हूँ, wiki@gmail.com, एंड पासवर्ड डालता हूँ 123456, लॉगिन करता हूँ, अकाउंट लॉगिन फील्ड यूज़र नॉट फाउंड, इसका मतलब हमको साइन इन पहले करना पड़ेगा,
तो आई थिंक पहले हम साइन इन कर लेते हैं। आई थिंक ये लॉगिन वाला मेथड ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट वाला इसमें आ रहा है क्या? हाँ, क्रिएट अकाउंट इसमें शायद से नहीं होगा, इसके लिए अलग से ही मेथड है। ओके, लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। पहले तो डायरेक्टली ही होता था। सो या आई जस्ट चेक्ड एंड अभी हमको पहले यूज़र को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर द यूज़र ईमेल करके एक मेथड बनाएंगे एंड सिंपली उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज़ को देंगे। सो ये इधर से हम कॉपी पेस्ट, ये पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर हमने डाला। जस्ट हमको रिक्वेस्ट का नेम चेंज करना पड़ेगा। इधर लॉगिन की जगह रजिस्टर प्ले फैब यूज़र रिक्वेस्ट एंड इधर हमारा ये भी रजिस्टर प्ले फैब होगा। एंड इसमें लॉगिन सक्सेस में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका अलग से ओवरलोड होता है। तो इसके लिए हम बोलेंगे इसको ऑन रजिस्टर सक्सेस, रजिस्टर सक्सेस। तो अब इसका एक और मेथड अलग से क्रिएट होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। इसके अंदर भी हम इसके अंदर हाँ एक और चीज़, हम इसके अंदर यूज़र नेम भी दे सकते हैं ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़र नेम पास कर सकते हो। अभी के लिए जैसे प्लेयर 1 2 3 मैंने डाल दिया है ना। ये हो गया। देन अपनी लॉगिन की सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर से पार्स करा के देख लेता हूँ। एज सच कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होने चाहिए। रिजल्ट डॉट न्यूली क्रिएटेड नहीं है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेफैब आईडी है, सेटिंग्स फॉर यूज़र्स हैं, यूज़र नेम है, यूज़र नेम हम डाल लेते हैं एंड लास्ट लॉगिन टाइम लीव इट। ठीक है, तो अभी हम अपने प्लेयर को रजिस्टर कराएंगे। इस वाले मेथड को पहले कॉल कराएंगे, देन अपना जो लॉगिन विद ईमेल है उसको फिर से नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे सेम यूआई पर ही, बट पहले हम उसको रजिस्टर करा लेते हैं, है ना। सो हमको क्या करना है, लॉगिन की जगह रजिस्टर द यूज़र ईमेल को प्रेस कर देना है। देन मैं गया, एंटर योर ईमेल wiki@gmail.com 123 लॉगिन एंड या डन। देखो प्लेयर 123 जो हमने उधर डाला था वो यूज़र नेम हो गया, अपनी यूज़र आईडी मिल गई एंड हमारा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब देखो आप ये बोलोगे यार wiki123 कौन सी, wiki@gmail.com कौन सी ईमेल है। सो जो ये बैकएंड सर्विसेज होती है वो आपकी डायरेक्टली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ईमेल को वेरीफाई नहीं करती हैं। इसका प्रोसेस बस इतना है, आपने अगर कोई गलत ईमेल डाल दिया एंड आपको बाद में उसका पासवर्ड रिकवर करने के लिए जाना पड़ा, तो वो उस ईमेल पर ही उसका क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन कोड भेजेंगे, जो कि ऑब्वियसली अगर आपका ईमेल नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा एंड आप उसको फिर से रीसेट नहीं कर पाओगे। एंड इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली जब साइन अप कर रहे हैं उसी टाइम आप कोड भेज के वेरीफाई करा लो। लेकिन हम डायरेक्टली अभी बस अकाउंट क्रिएशन हमने देखा, अब देखो रजिस्टर हमने करा लिया, अब हम फिर से इस बटन को स्विच कर देंगे लॉगिन कराने के लिए। तो हम फिर से लॉगिन कराते हैं एंड देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं फिर से wiki@gmail.com करता हूँ, देन उसके बाद 123 था लेकिन हम डालेंगे 12 देखते हैं पासवर्ड इनकरेक्ट का पहले एरर आता है नहीं। इनवैलिड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये कहाँ से आया पता है, इस जगह से अकाउंट लॉगिन फील्ड, क्योंकि इसके अंदर ही हमने सारा कुछ डिबग करा रखा है ना। अब देखो मैं इसको फिर से वापस चेंज करता हूँ 123 एंड अकाउंट सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये हो गया अपना अकाउंट क्रिएशन। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, बाई चांस अगर आपको आपने एक बार ही तो अपना क्या बोलते हैं अकाउंट क्रिएट कर दिया, हो सकता है आप चाहो अपने यूज़र को बोलो कि भाई अपना यूज़र नेम आप बाद में अपडेट कर लो, तो उसको अपडेट करने के लिए भी एक मेथड है। सिंपली आप मान के चलो जैसे मैंने ईमेल वाला फील्ड कॉपी किया एंड उसको यूज़र नेम बोल दिया, बाकी के अभी मैं दोनों बंद कर देता हूँ। जस्ट मैं आप लोगों को यूज़ केसेस बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आई नो यू आर दैट स्मार्ट। एंटर योर यूज़र नेम, ये चीज़ें स्टार्टिंग में लॉगिन में करा लेना ताकि जो आप लीडर बोर्ड आगे चल के बनाओ वहाँ पे आपके पास यूज़र्स के नेम हो।
लॉगिन की जगह मैं इसको बोल देता हूँ अपडेट, जस्ट नथिंग एल्स। ठीक है, अब देखो हम वापस से कोड में जाएंगे, एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड अपडेट यूज़र नेम, है ना। अब इधर ईमेल वाला ही फील्ड है वैसे तो, बट स्टिल हम एक नया और फील्ड ले लेंगे। इसको डुप्लीकेट किया, यूज़र नेम, नॉट दिस, यूज़र नेम इनपुट फील्ड, है ना। ये हमने एक और इनपुट फील्ड ले लिया। देन इधर हमने बोला स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, उस इनपुट फील्ड से हमने यूज़र नेम निकाल लिया। देन अपनी हमने फिर से रिक्वेस्ट क्रिएट की, रिक्वेस्ट या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, रिक भी दे सकते हो, इक्वल टू न्यू अपडेट यूज़र नेम, टाइटल डिस्प्ले नेम करके इसमें होता है। देन उसके अंदर आपके डिस्प्ले नेम होगा आई थिंक, हाँ डिस्प्ले नेम के अंदर आप वो दे सकते हो जो यूज़र का नेम है। सो इसमें वो यूज़र नेम नहीं बोलते, उसको डिस्प्ले नेम बोलते हैं। ओके, देन ये आपका जैसे ही क्रिएट हुआ उसके बाद आपको सिंपली फिर से प्लेफेप क्लाइंट API पे जाना है। देन अपडेट यूज़र टाइटल डिस्प्ले नेम, देन रिक इसमें पास करना है ऑन यूज़र नेम सक्सेस, देन ऑन यूज़र नेम फेलियर। ये हो गया। अब देखो हम डायरेक्टली मेथड्स को जनरेट, अरे यार नॉट दिस, हम डायरेक्टली मेथड्स को जनरेट कर लेंगे दोनों को। यप डन। इसमें हम बोलेंगे debug डॉट लॉग यूज़र नेम अपडेटेड, देन हम उसको प्रिंट भी करा लेंगे रिजल्ट डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, एंड सिंपली इसमें हम बोल देंगे debug डॉट लॉग एरर एरर। ठीक है, पूरा एरर ही हमने प्रिंट करा दिया, नथिंग एल्स। अब देखते हैं हम अपने यूज़र का अकाउंट अपडेट करके। तो सिंपली अभी मैं आपको पहले तो एक एरर मरवा के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक और चीज़ समझ में आए, बट स्टिल लेट्स डू। वो अपडेट यूज़र नेम वाला मेथड कहाँ है, सबसे लास्ट में अपडेट यूज़र नेम। देन हम इधर गए, अच्छा सबसे पहले ये भी तो असाइन करना है यूज़र नेम वाला इनपुट फील्ड। इसका एरर नहीं, मैं नेक्स्ट एक और तगड़ा एरर आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसमें कुछ भी रैंडमली नेम दे दिया एंड अपडेट पर क्लिक किया। अब देखो मस्ट बी लॉग्ड इन टू कॉल दिस मेथड। तो आपको अगर कभी भी प्लेफैप का कोई भी मेथड यूज़ करना है तो आपको स्टार्टिंग में उसको लॉगिन कराना ही पड़ेगा। अब देखो मैं चाहूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला लॉगिन यूज़ कर सकता हूँ, बट हम एक रॉबस्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अपना ऑन रजिस्टर सक्सेस था ना, ऑन रजिस्टर सक्सेस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू अपना रिजल्ट, इसमें देखें अगर हो तो रिजल्ट डॉट ईमेल, यार क्या है, रिजल्ट डॉट सेटिंग्स फॉर द यूज़र नेम। तो ठीक है, आई थिंक इसमें नहीं है बट हमारे पास तो है ही, हम सिंपली यहाँ से ले लेंगे, हेड में जाने दो, हम अपना इनपुट फील्ड से ले लेंगे, इधर आ गया। देन अपना सिंपली ये पासवर्ड भी लेना है, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड इनपुट, अरे यार मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट। देन हमको सिंपली क्या करना है, प्लेयर प्रेप्स में इनको सेव करके रख लेना है, दैट्स इट। दैट सेट स्ट्रिंग ईमेल, एंड इधर गया आपका ईमेल, एंड प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट स्ट्रिंग, इधर गया आपका पासवर्ड, दैट्स इट, एंड इसके अंदर गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आपने सेव कर लिए है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट में क्या करना है, सिंपली इधर जाना है एंड इधर हमको चेक करना है, इफ प्लेयर प्रेप्स डॉट हैज की ईमेल स्लैश प्लेयर, सॉरी नॉट स्लैश बट एंड क्या स्लैश डाल रहा हूँ पता नहीं कहाँ पर है, प्लेयर प्रेप्स डॉट हैज की, अरे डॉट हैज की पासवर्ड की भी हम की अपनी देख लेते हैं। पासवर्ड की हमने यही डाली थी ना,
पासवर्ड, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके स्ट्रिंग लॉग इन करा सकते हैं डायरेक्टली। इज इक्वल टू सिंपली हम प्लेयर प्रेप से इनको गेट कर लेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको नहीं पता प्लेयर प्रेप्स क्या होते हैं, तो प्लेयर प्रेप्स बेसिकली यूज़र का इधर स्ट्रिंग डेटा, फ्लोट डेटा और एंड डेटा यूज़र की डिवाइस पर लोकली सेव करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो इनका यूज़ केस मैंने बता दिया और कैसे काम करता है वो भी बता दिया। अब मैंने फिर से इसमें पासवर्ड की वैल्यू भी लेनी है, तो ये मैं कॉपी करूँगा, इधर डालूँगा, देन ये वाला पासवर्ड का इसका फील्ड है, ये लिया। देन अब हमको क्या करना है, लॉगिन विद ईमेल, लॉगिन विद ईमेल। एंड इसमें हम क्या वैल्यूज़ पास करें। देखो अभी हमने डायरेक्टली पहले तो इसमें चीज़ें पास कर दी थी, बट अभी हम क्या करते हैं, इधर फील्ड लेते हैं ईमेल एंड स्ट्रिंग पासवर्ड एंड इज इक्वल टू नल, एंड इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट नल, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छा इनको अंडरस्कोर ईमेल बोल देते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चलती रहें। इफ़ अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू नल एंड अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो हमको इसमें से उठाना है, ठीक है, अपने जो वो हैं क्या बोलते हैं इनपुट फील्ड्स। अदरवाइज़ नल नहीं है तो आपके पास वैल्यूज़ होंगी ही। इधर लेके आते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये कोड फिर से इधर डालना पड़ेगा, बट इस बार इसमें से हम ये निकाल देंगे, नॉट ये, बस इतना। ओके हाँ ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम इनपुट फील्ड से नहीं लेंगे, ऊपर हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ ऐसे असाइन कर दी। अगर वो वैल्यूज़ नल है तो हमको क्या करना है, इनपुट फील्ड से लेना है, जो कि हमारा अभी करंट वाला मेथड है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको प्लेयर प्रेप से अगर लॉगिन करना पड़ेगा तो हम इसमें ईमेल और पासवर्ड दे पाएँ। अब मैं यहाँ पे इसमें ईमेल पास करूँगा एंड पासवर्ड पास करूँगा, दैट्स इट। अब हमको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद हम हमेशा ऑटोमेटिकली ही लॉगिन हो जाएंगे एंड फिर हम यूज़र नेम को भी अपडेट कर पाएंगे। तो सिंपली हम एक बारी अपना यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं ताकि उसके प्ले पैप्स सेव हो जाएं। तो लॉगिन वाले बटन पे आते हैं, प्ले पैप मैनेजर, रजिस्टर द यूज़र, ईमेल एंड पासवर्ड को हम करेंगे इनेबल एंड अपना यूज़र नेम कर देंगे बंद। स्टार्ट करेंगे, मेरा वो वाला ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं बनाऊंगा wiki2@gmail.com एंड देन पासवर्ड 121212। यहाँ अपडेट नेम रह गया, लॉगिन होने वाला है, यूज़र नेम नॉट अवेलेबल। ओके हमने देखो यूज़र नेम उधर यूनिक वाला अनटिक कर दिया था ना, एंड इधर हमने बाई डिफ़ॉल्ट ही एक ही यूज़र नेम रख दिया है ये वाला। तो इसको थोड़ा सा रैंडम क्या, एक ही तो अकाउंट बनाना है, प्लेयर 1 कर देता हूँ अभी के लिए इसको, है ना। मैंने इसको प्लेयर 1 किया, फिर से लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला यूज़र नेम टेकन हो गया ना मेरे पुराने अकाउंट के लिए, wiki2@gmail.com। अब कहीं ये ना बोलने लगे कि ये ईमेल टेकन है, नहीं ठीक है, अपना लॉगिन हो गया एक बारी। अब देखो अब जैसे ही फिर से करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि हमने प्ले प्रेप्स में वैल्यूज़ को सेव कर लिया था। अभी देखना हो जाए यार, बेइज्जती क्यों करा रहा है, हो जाना यार। ओके मुझे वापस से जाके कोड देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। हैज़ की ईमेल, और इसमें हमने सेव किस में किया है, ईमेल और पासवर्ड में सेव किया। इधर पासवर्ड वाला भी कैपिटल है एंड मैंने इधर स्मॉल छोड़ दिया, इधर भी स्मॉल छोड़ दिया। सो माय मिस्टेक बट नथिंग टू वरी अबाउट, वी आर हियर टू फिक्स इट। अभी करते हैं एंड देखो लॉगिन हो गया विदाउट इट। आप ये आई नो आप गेम ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, तो जस्ट मैं इन्हीं फील्ड्स के जरिए आपको सब कुछ करके दिखा दे रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ जो ऑलरेडी हमने नेम इसमें डाल दिया, उसके बाद भी हम इसके नेम को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें नेम क्या डाला था अभी, प्लेयर 1 2। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं, विकी द गेम डेवलपर एंड अपडेट इनवैलिड अकाउंट लॉगिन फील्ड इनवैलिड पैरामीटर्स। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये लॉगिन ही नहीं हुआ। अच्छा अपडेट, ओके सॉरी,
हमने इसमें अभी ये लगा छोड़ दिया, हमको अपडेट यूज़र नेम इसमें चेंज करना था। हम इसमें फिर से ट्राई करेंगे विकी दी गेम डेवलपर एंड updated username updated wiki the game developer yeah so I think इस वीडियो में हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली। हमने यूज़र का अकाउंट क्रिएशन करना सीखा, हमने एनोनिमस अकाउंट क्रिएट करना सीखा, हमने ईमेल एंड पासवर्ड के साथ अकाउंट क्रिएट करना सीखा, हमने यूज़र को रजिस्टर करना सीखा, हमने प्लेयर प्रेप्स के थ्रू डेटा को सेव करना सीखा, हमने इनपुट फील्ड से वैल्यूज़ को लेना सीखा एंड प्लेफैब का अकाउंट बनाना सीखा। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी उसमें ही बना लिया था एंड प्लेफैब का सेटअप कैसे करते हैं वो सीखा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।